हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम क्वेश्चंस को कर रहे थे और इससे पहले के 40 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए। आज आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, किस आधार पे आपको और तैयार करना चाहिए, या आप कहाँ पे आपकी जो है वीकनेस जो है आपकी रह रही है, उसको आपने चेक करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन जब आप वीडियो देखते हैं तो एक बार पॉज किया करें जरूर, और पॉज करके एक बार अपना आंसर देने की कोशिश किया करें, है ना। और फिर देखिए कि आपकी तैयारी किस आधार पे चल रही है और कितनी तैयारी करने की जरूरत आपको है यहाँ पे। तो एक कंबाइंड मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये लगातार अभी चलती रहेगी, लगातार 3-4 वीडियो और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आपको यहाँ पे मिलेगी। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी आपको कहीं लग रहा है कि ये वीक पॉइंट है तो कमेंट में आप डालिए, उस वीक पॉइंट पर काम करने की जरूर कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व श्रमिक और कर्षक दल यानी कि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज से संबंधित है। कौन से व्यक्तित्व श्रमिक और कर्षक दलों से संबंधित है। तो आप एक चीज जानते हैं स्टूडेंट कि जब हमारे यहाँ पे साम्यवाद की शुरुआत हुई और साम्यवाद के साथ में जो लोग साम्यवाद से जुड़े हुए थे वो लोग जो है श्रमिक और कर्षक जो पार्टी थी इनसे जुड़े हुए थे। और आप जानते हैं कि सोहन सिंह जोश, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, ये सारे के सारे व्यक्ति जो है आपके कम्युनिस्ट थे और साम्यवादी पार्टियों से जुड़े हुए थे। और सारे के सारे व्यक्ति आप देखोगे कोई ना कोई षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत भी इनको फंसाया जाता है। षड्यंत्र भी जो आप देखते हैं, मेरठ षड्यंत्र चलता है, कानपुर षड्यंत्र चलता है, पेशावर षड्यंत्र चलता है। तो श्रमिक और कर्षक दलों से संबंधित ये सभी व्यक्ति यहाँ पे शामिल थे। जो व्यक्ति मैंने बताया आपको, लेबर, एक आया था क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर, लेबर स्वराज पार्टी, एक क्वेश्चन आया था कि लेबर स्वराज पार्टी से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 के आया था, शायद 19 या 20 में आया था। लेबर स्वराज पार्टी जो 1925 के अंदर ही गठित हुई थी, 1925 के अंदर ही जो आपकी पार्टी गठित हुई थी, उससे संबंधित आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो आपने इन चीजों पे थोड़ा सा बारीकी तौर पे ध्यान देना है कि कैसे आपने तैयार करना है। तो लेबर स्वराज पार्टी संबंधित सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और विचार करके हमने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है, इनमें से बताना है। कि सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, और ये कालक्रम में लगाने आपने, सही के साथ साथ में आपने कालक्रम में लगाने भाई, ये आपने ऑर्डर के अंदर सेट करने आपने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। तीसरी बात कि कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना, कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए कौन सा है, उसके बाद देखिए कौन सा है, उसके बाद सबसे पहले आप यहां पे एक चीज देखोगे कि लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। सबसे पहले आप देखोगे 1901 के अंदर शिमला के अंदर एक शैक्षिक सम्मेलन होता है, वहां पर एक आयोग गठित होता है 1902 में, जिसको आप बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा रेले कमीशन आता है। रेले कमीशन 1902 के अंदर आता है, और ये कमीशन एक अधिनियम के तौर पे आता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तौर पे लाता है। और ये कब लाता है? 1904 के अंदर। तो सबसे पहले आएगा कि कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना 1904 में। दूसरी चीज आपने दूसरा देखना कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन 1906 के अंदर। इसमें प्राचार्य के रूप में बताइए किसके द्वारा काम किया गया, कौन था इसमें प्राचार्य के रूप में? प्रधानाचार्य। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे एक कॉलेज भी गठित हुआ था, उस कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में किसने काम किया था? आप कमेंट में आंसर देना इस चीज का। तीसरा कि सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? जब जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई थी। और जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा कब हुई थी? आप जानते हैं 1911 के अंदर हुई थी, 1911 के अंदर हुई थी। तत्कालीन जो हमारे वायसराय हुआ करते थे, तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। तत्कालीन वायसराय कौन थे भाई? आपके लॉर्ड
होल्डिंग तत्कालीन वायसराय आपके हुआ करते थे 1911 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं थर्ड आपका सबसे पहले पे आएगा, सेकंड और फर्स्ट, थर्ड सेकंड और फर्स्ट, यानी कि सी आंसर आपका राइट है। देखो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान पूर्वक से, ठीक है। तो थर्ड सेकंड और फर्स्ट आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह के कारण है, 1857 के विद्रोह के कारण है कि सिंध या पंजाब में सेवारत सिपाहियों को विदेश सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यह भी एक कारण है कि जो सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर जो सिपाही सेवारत है उन्होंने विदेशी सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। देखो 1857 के विद्रोह के पीछे कई सारे आर्थिक कारण, कई सारे राजनीतिक कारण, कई सारे सामाजिक कारण, कई सारे और कारण थे जो 1857 की क्रांति के पीछे। तो ये सैन्य कारण भी थे आपके। सामान्य सेवा सूची अधिनियम के अंतर्गत सिपाहियों के लिए समुद्र पार ब्रिटिश भूमि में भी सेवा करने के लिए तैयार रहना अनिवार्य है। ये बोला गया था कि आपको समुद्र पार सेवा करने के लिए भेजा जाएगा और आपने तैयार रहना है, लेकिन ये इसके लिए आंदोलन इन्होंने खड़ा किया था, ये आप जानते हैं। समुद्र पार धर्म के खिलाफ भी मानते थे। सैन्य अधिकारियों के द्वारा सिपाहियों को जातिगत और सांप्रदायिक प्रतीक धारण करने से प्रतिबिंबित करना, ये जातिगत और सांप्रदायिक प्रतीक धारण करने से इनको रोका गया था यहाँ पे। और इसके बाद आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के बाद में इन अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा ही भारत में जो अपनी जो आर्मी थी उसको जो गठित किया गया वो आपको रेजिमेंट्स के अंदर गठित किया, जातिगत आधार पे, जातिगत आधार पे रेजिमेंट्स में गठित किया। अगर आपसे पूछा है कब गठित किया, तो 1857 के बाद में ही गठित किया गया। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके स्टूडेंट सही यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। युग्मों पर विचार करना है और सही आंसर देना है कि इंडियन अर्नेस्ट का लेखक आपका कौन है, वैलेंटाइन सिरोल। यहाँ पे आपने बताना है, आपने वही गलती की होगी जहां तक मैं मानता हूं, ये नहीं पढ़ा होगा कि सही बताना है गलत बताना है, लेकिन यहाँ पे आपको गलत बताना है, सही नहीं है। तो आप जानते हैं इंडियन अर्नेस्ट ये रचना किसकी थी, वैलेंटाइन सिरोल की थी। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन अर्नेस्ट जो रचना थी वैलेंटाइन सिरोल की, ये कब लिखी गई थी, तो ये 1910 में लिखी गई थी। इसमें क्या बोला गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा, इसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला गया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक यहाँ पे आपका बोला गया था, ठीक है, इंडियन अर्नेस्ट के अंदर। इसके बाद में आप देख रहे हैं यंग इंडिया। तो यंग इंडिया आप देखोगे यहाँ पे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये बात सही है, एक इंग्लिश में लिखा गया पत्र था यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। तीसरी बात फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान बाल गंगाधर तिलक नहीं, ये तारकनाथ दास थे भाई, तारकनाथ दास, ठीक है। दूसरा केसरी, केसरी तारकनाथ दास नहीं थे, ये उल्टा कर दिया, यहाँ पे तिलक यहाँ पे आपका आना था। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है, कि यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत है भाई, दो ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत है, ठीक है। तो दो चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से सही सुमेलित नहीं है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित में नहीं है कौन से, वो आप यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन है। कभी आप सोचो कि केवल दो युगम की सेकंड ऑप्शन शायद पूछा है, कि केवल एक युगम की फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछा है, केवल तीसरा युगम नहीं। यहाँ पे कितने ऐसे जोड़े हैं जो गलत है, कितने ऐसे मिलान हैं जो आपके गलत है। तो तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा ऐसे मिलान है जो यहाँ पे आपके गलत है। फ्री हिंदुस्तान और केसरी, फ्री हिंदुस्तान और केसरी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ गलत है। तो यहाँ पे की जोड़े बताने थे, एक जोड़ा गलत है, दो जोड़ा गलत है कि तीन जोड़ा गलत है आपके, तो यहाँ पे दो जोड़े गलत है, इस प्रकार से भी। और भाई ये हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार को भी थोड़ा कन्वर्ट करके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे दिया गया था, ठीक है भाई। तो समझना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आप देखिए भाई कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में प्रेयार और वन्यार, प्रेयार और वन्यार समुदाय, देखो ये शब्दावली है कुछ आपसे ब्रिटिश प्रशासन के संबंध में प्रेयार और वन्यार समुदाय संदर्भित करता है। तो प्रेयार और जो वन्यार थे दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में, ये मजदूरों के समूह को संदर्भित करते हैं, ये मजदूरों के समूह को संदर्भित करते हैं, प्रेयार और वन्यार, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, प्रेयार और वन्यार, ठीक है भाई। और एक वेलार होते थे, वेलार तो धनी होते थे, धनी किसान जो दक्षिण भारत के अंदर है, जिन्होंने कब्जा कर रखा था वहां पे वेलार। नेक्स्ट आप देखिए क्रिप्स मिशन के संदर्भ में, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में
कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन को क्यों भेजा गया था। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दबाव के कारण जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उनके द्वारा भेजा गया था क्रिप्स मिशन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहते थे। तो ये सही है आपका उत्तर। इसने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की स्वतंत्रता का वादा किया। भारत की स्वतंत्रता का वादा नहीं किया, ये उस समय में डोमिनियन स्टेट्स के लेकर बात कर रहे थे, यानी कि अधिराज्य को लेकर ये बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की बात नहीं की थी इन्होंने। ठीक है, तो दूसरा गलत। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए एक संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने का वादा किया। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने का वादा किया। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए नए संविधान के निर्माण हेतु, ये बात सही है कि नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने हेतु ये वादा इन्होंने किया था। तो यहाँ पे सही बताना है आपने, तो 1 और 3 सही है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस में कुख्यात कन्निंगम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ किया गया था। क्या था भाई कन्निंगम सर्कुलर? छात्रों जो अभिभावक जो होते थे, इनको यहाँ पे अपना एक वो देना पड़ता था, अच्छे व्यवहार के लिए वो देना पड़ता था यहाँ पे इनको। ठीक है, तो कन्निंगम सर्कुलर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, तो कन्निंगम सर्कुलर तो आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, बताइए कार्लाइल सर्कुलर कौन से आंदोलन के तहत था? तो कमेंट में आप दीजिए कार्लाइल सर्कुलर कौन से आंदोलन के तहत था। तो कन्निंगम सर्कुलर जो आया था आपका आसाम के अंदर, और आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत आप जानते हैं आपकी कि कब होती है। ठीक है, और ये कब नमक कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अपनी जो यात्रा होती है दांडी यात्रा, उसके बाद में कि धरसाना से कौन जुड़ी हुई है, दरसाना से, या कर्नाटक में कौन सा आंदोलन हुआ था, है ना, ये सब बातें आपने यहाँ पे पढ़नी है भाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मांगों पर विचार करना है। किसकी मांगों पर विचार करना है कि कौन सी मांगे कांग्रेस से पहले अभियानों के दौरान राष्ट्रवादी भारतीय मांगों का हिस्सा था? कौन सी मांगे कांग्रेस के पूर्व अभियानों के दौरान राष्ट्रवादी भारतीय मांगों का हिस्सा था? पहला ऑप्शन है कि वस्त्र आयात पर आयात शुल्क में कमी। नहीं, ये बात गलत है। देखो, इन्होंने बोला था कि जो आप वस्त्रों का आयात भारत के अंदर होता है, वस्त्रों का जो आयात जो भारत के अंदर होता है अंग्रेज से, उसमें आयात शुल्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आयात शुल्क भी उतना ही लगना चाहिए, अब है ना। ये क्योंकि निर्यात शुल्क ज्यादा लेते थे, आयात शुल्क ये कम लेते थे, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत आपका। दूसरा कि अफगानिस्तान या बर्मा में कोई विस्तार नहीं, ये बात सही है। अकाल राहत पर अधिक खर्च करना है, अकाल से संबंधित आयोग बनाने हैं, अकाल से संबंधित बहुत सारे आयोग बनाने हैं, और अर्ध सैन्य स्वयंसेवी कोर में शामिल होने को भारतीय का अधिकार, ये भी बात सही है। और आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार, जो इल्बर्ट बिल विवाद वाला आप कहानी देखते हैं। तो पहले तो गलत है, लेकिन इसके अलावा अन्य चारों ऑप्शन सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका यहाँ पे आंसर है भाई। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे आपका भाई। नेक्स्ट कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में आरंभ की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, आप जानते हैं कि 3 प्रकार की प्रणाली थी आपकी, स्थायी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी, महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लाई गई थी, और स्थायी से पहले ये 10 वर्ष होती थी। 1790 में जब कॉर्नवालिस ने इसको 10 वर्ष किया था, और 93 में इसको स्थायी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट इसको यहाँ पे किया गया था। ठीक है, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। अब जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया यहाँ पे, है ना। और स्वामित्व के आधार को वंशानुगत और रिश्तांतरणीय बना दिया गया, ये बात सही है। वंशानुगत और रिश्तांतरणीय बना दिया गया। ठीक है, इस प्रणाली के तहत राजस्व का प्रारंभिक निर्धारण मनमाने ढंग से और जमींदारों के परामर्श के बिना किया गया था, ये बात तो सही है। इन्होंने कहा था कि भाई आपको एक पार्ट मिलेगा, 10 भाग आपको हमें जमा करना पड़ेगा, अंग्रेजों ने कहा था ये बात। 89 और 11 वाली कहानी आप देखते हैं, 89% अंग्रेजों, तो ये जमींदारों के परामर्श के बिना ही तो बात हुई थी, जमींदारों से कोई एडवाइस थोड़ा ली गई थी। अब ये बात भी सही है। और जमींदारों को किसान से मिलने वाले भू राजस्व के 10/11 भाग पर भुगतान करना होता था, तो ये बात सही है। यानी कि थोड़ी घुमा के बोली गई है आपसे
कि जो किसानों से जो मिलता था 11 में से 10 भाग जो है आपको भुगतान करने होते थे अंग्रेजों को। ये बात घुमा के बोली गई है लेकिन सही है। तो तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना अपने। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अहरार आंदोलन के विचार का समर्थन किया और उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, सक्रिय भागीदारी की वकालत की। तो स्वशासन के विचार का समर्थन किया, यह बात सही है, और उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। मौलाना मोहम्मद अली हसन इमाम अहरार आंदोलन के सह संस्थापकों में से एक थे। तो आपके अहरार आंदोलन से संबंधित सभी व्यक्तियों का नाम पता होना चाहिए कि अहरार आंदोलन, सबसे पहली बात तो शुरुआती वर्ष कब हुआ था, अहरार आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 1910 के अंदर आप देखोगे। मोहम्मद अली, यहां पे आपने एक नाम देख लिया, तो मोहम्मद अली के अलावा हकीम अजमल खान, तो मोहम्मद अली के अलावा हकीम अजमल खान, यहां पे एक दूसरा नाम आप देख रहे हैं, या हसन इमाम तो यहां पे आप देख ही रहे हैं, या मौलाना जफर अली, या एक नाम आप देखोगे यहां पे मौलाना जफर अली, या मौलाना जफर अली के अलावा मजहर उल हक एक नाम यहां पे आप देख रहे हैं। तो ये कई सारे नाम मिलके अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आपकी यहाँ पे जो अगर आप बात देखोगे ये ऑप्शन भी आपका सही है। और अलीगढ़ स्कूल और जमींदारों की वफादारी की राजनीति के विरुद्ध था, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि अखिल भारतीय महिला परिषद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के संस्थापकों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही के बारे में स्टेटमेंट आपने देनी है कि इसकी स्थापना 1927 में, ये बात सही है। अखिल भारतीय महिला परिषद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अगर कई बार हो जाता है हिंदी इंग्लिश वर्ड पढ़ा होता है, हिंदी नहीं पढ़ा होता है, तो ध्यान से पढ़ना है। ये बात सही है कि 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन रमाबाई रानाडे के द्वारा नहीं। इसकी स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा नहीं हुई थी, इसकी स्थापना मार्गरेट कजन्स के द्वारा, मार्गरेट कजन्स के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और मार्गरेट कजन्स के अलावा इसमें आप देखोगे कि सांगली की रानी साहिबा कमला देवी चट्टोपाध्याय, या सरोजनी नायडू, या चिमनाबाई गायकवाड़, ये कई सारी महिलाएं इसके अंदर जुड़ी हुई थी। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इसने सामाजिक न्याय, अखंडता और सभी के लिए समान अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित समान समाज के लिए कार्य किया, ये बात सही है। ये महिलाओं के लिए इन्होंने कार्य किया, जीवन की अनिवार्यता, इन सब चीजों को कार्य इनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सही बताना था, तो सही तो केवल बी है, केवल बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट आप देखिए कि उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया। जन्म 1827 में हुआ, 1827 के अंदर जन्म हुआ। और अगर मैं बोलूं 1727 में किसका जन्म हुआ, 1727 में किसका जन्म हुआ, तो आप बोलोगे 1727 में हैदर अली का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ भाई, हैदर अली का जन्म हुआ। अगर मैं बोलूं तो 1627 में किसका जन्म हुआ, तो आप बोलोगे 1627 में महाराजा शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज जी है, उनका जन्म अपना 1627 में हुआ था। तो 1827, 1727, 1627, और मैं पूछूं तो 1527 में क्या हुआ था, तो आप बोलोगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और अगर मैं पूछूं 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में अभी अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा। अगर मैं पूछूं 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में अभी अभी पिछला क्वेश्चन देखा आपने कि 1927 में आपकी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। और 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या मांग की गई थी वो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इन चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है आपने कि उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था। उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया गया। 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया था, विश्वविद्यालय नहीं। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय किसके द्वारा, महिलाओं का विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विश्वविद्यालय में आपका आएगा नाम डीके करवेगा, महर्षि डीके करवेगा। अगर पूछा जाए आपको विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विद्यालय जो है एक महिला विद्यालय जो है ये अपना ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी के द्वारा, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं पहला महिला कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आप कमेंट में आंसर देना, कमेंट में आंसर देना, ठीक है। इसके बाद से ही कई अन्य स्कूल भी खुल गए। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। महात्मा, बाद में इनको महात्मा का टाइटल भी मिल गया था भाई। नेक्स्ट,
ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, ईस्ट इंडिया कंपनी, महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एक शाही चार्टर के द्वारा पूर्व में व्यापार करने का एक अन्य अधिकार प्रदान किया। ये बात सही है, महारानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार प्रदान किया 1600 में, तो आप जानते हैं 31 दिसंबर में एक अधिकार प्रदान किया था इनको। शाहजहां ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करने वाला मुगल बादशाह था। शाहजहां नहीं था भाई, जहांगीर था। जहांगीर के समय में ही तो आए थे ये। टॉमस रॉय और हॉकिंस आप देखते हैं, जहांगीर का समय था 1605 से लेकर 1627 तक का, तो शाहजहां का नहीं आएगा ना। और तीसरा, कंपनी ने अपने पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया। ये बात सही है, तो पहला और तीसरा सही है, सेकंड यहाँ पे आपका गलत है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के संदर्भ में विचार करना है कि लाला लाजपत राय एटक के पहले महासचिव थे। पहले महासचिव एटक के लाला लाजपत राय नहीं थे, एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे वीएम पवार। एटक के पहले महासचिव कौन थे? वीएम पवार। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास एटक से संबंधित थे, बिल्कुल थे। एटक का जो तीसरा सम्मेलन 1923 और चौथा सम्मेलन जो हुआ था, तीसरे और चौथे सम्मेलन में चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। और एटक का जो 1928 में जो अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी एटक से जुड़े हुए थे, सीआर दास भी जुड़े हुए थे। 1922 में आईएनसी के गया अधिवेशन में एटक की सहायता हेतु कांग्रेसियों की एक समिति के गठित करने का निर्णय लिया। ये बात भी आपकी सही है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो बहुत सारे अधिवेशन हुए, सारे अधिवेशनों के बारे में एक एक करके बताऊं तो कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको एटक से। तो ठीक है, ये आपने याद रखना, दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट आप देखिए कि किन्होंने लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमों में अभियुक्त का बचाव किया। तो तेज बहादुर सुप्रू बचाव पक्ष में थे, जानते हैं आप। भोला भाई देसाई बचाव पक्ष में थे, जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू, सारे के सारे थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे, कभी आप सोचो कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी बचाव पक्ष के अंदर शामिल थे इसमें, है ना, ये वकालत के रूप में। तो सारे के सारे व्यक्ति बचाव पक्ष में शामिल थे। लेकिन एक बात जानते हैं क्या, कि ये फिर भी जो इन पे मुकदमा चला था, ये अपने जो पैरवी जो कर रहे थे, ये अपने मुकदमे में इनकी हार हुई थी। लेकिन अंग्रेजों को बाध्य होना पड़ा था। अंग्रेजों को लगने लगा था कि कोई दूसरा बड़ा आंदोलन न छिड़ जाए लोगों के अंदर, क्योंकि उस समय में एक उत्तेजना थी। तो इस करके उनकी सजा को रिहा किया गया, क्योंकि इनको फांसी की सजा हुई थी, तो भाई माफ कर दिया गया था। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे जिनको सजा हुई थी आप जानते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम था आपका, जो व्यक्ति का नाम था गुरबख्श सिंह ढिल्लो। एक तो था आपका गुरबख्श सिंह ढिल्लो, दूसरा था आपका शाहनवाज खान, और तीसरा था आपका पी के सहगल। ठीक है, तो ये नाम आपके थे। तो चारों के चार ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज कराई। तो पहली सार्वजनिक महत्वपूर्ण उपस्थिति जो दर्ज कराई थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और आप जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने कहा था कि शुरुआती समय में बोलना नहीं है, देखना है कि क्या यहाँ पे आपका चल रहा है। ठीक है, तो BHU में सबसे पहले। नेक्स्ट आप कि संताल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संताल विद्रोह में इसके नेता सिद्धू और कानू थे, ये बात सही है। जमींदारों ने आदिवासियों के साथ हाथ मिलाया, गलत बात है। या आदिवासियों के घरों को जलाया, पुलिस स्टेशनों को जलाया, रेलवे जैसे संस्थानों को जलाया, तो इन्होंने जलाया, ये ठीक है। तो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इस विद्रोह में बड़ी संख्या में 11 आदिवासियों ने संताल आदिवासियों की मदद की, ये बात सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आप देखिए कि कौन विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली गुजराती पत्रिका सत्य प्रकाश से संबंधित है। सत्य प्रकाश से करसन दास मूल जी सत्य प्रकाश से संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह, देखो मैंने कल भी आपको बोला था कि कमेंट में आंसर देना है। जो विधवा पुनर्विवाह जो कानून आया था वो कौन से कानून अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम आया था, तो कानून नंबर 15 के तहत। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विष्णु शास्त्री पंडित और जगन्नाथ शंकर सेठ का भी इनमें सहयोग यहाँ पे आप देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में भूमि को निजी संपत्ति बनाने के रूप में ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा था। भूमि पर किसानों के स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करना, गलत। भूमि को बिक्री योग्य, गिरवी रखने योग्य और हस्तांतरण बनाकर सरकारी राजस्व का संरक्षण करना, ये बात आपकी यहाँ पे सही है। तो 59 का आपका बी यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन से सही सुमेलित है। बंदी जीवन, तो बंदी जीवन से संबंधित आपका भगवती चरण वोरा नहीं है। बंदी जीवन से संबंधित आपका कौन है भाई, सचिंद्र नाथ सान्याल।
सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब तो भगवती चरण बोरा है, ना कि ये आपका सचिंद्र नाथ सान्याल, तो दोनों गलत है आपके। और मैं नास्तिक क्यों हूं, ये आपने लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर इन्होंने लिखा था, और ये भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं सही सुमेलित है वो केवल तीन ही सही सुमेलित है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चन थे, और इसके बाद 20 क्वेश्चन और यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा आपको, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।